हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो साइंस लेबोरेटरी में बहुत यूजेस होते हैं। हम लोग करते हैं साइंस लेबोरेटरी में, फिजिक्स लैब में स्पेशली। ये इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है। यस, ऑब्वियसली आप लोग इसका नाम तो समझ ही गए होंगे। इसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। आप लोग चौंक जाएंगे कि अगर हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे तो एब्सोल्युटली इसका नाम सिंपल माइक्रोस्कोप है। यानी कि ये एक बेसिक कंसेप्ट है यूजिंग कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है मेरे हाथ में जो है, ये कन्वेक्स लेंस है जिसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर हम लोग को कन्वेक्स लेंस का निकालना होगा और हम इस क्लास में इस मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग निकालेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को, सपोज ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, ये F है और ये 2F इस तरफ होगा, तो हियर इट इज़ F। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है O। अभी हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं, राइट, एक ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइन जाएंगे और ये F, ठीक है, तो ये फोकस से पास होगा इस तरह से, और एक लाइन जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो कुछ इस तरह से पास होगा, करेक्ट। पैरेलल जो लाइट रे पैरेलल जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, वो आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस ये फोकल लेंथ से पास होते हैं, तो ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा। अभी हम लोग को यहाँ पे वर्चुअली इस रे को कुछ यहाँ पे मीट कराना होगा, तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज हम लोग को मिल रहे हैं, राइट। अगर हम लोग इसका नाम A B दे देते हैं तो यहाँ पे B डैश A डैश हम लोग नाम देंगे, करेक्ट। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंस, कन्वेक्स लेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन के बारे में थोड़ा जान लेंगे कि अगर हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हम लोग अगर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इसका रे डायग्राम कुछ इस तरह से आता है, जहाँ पे वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी जगह पे क्या होता है, मैग्नीफाइड इमेज मिल सकते हैं बट ये इन्वर्टेड इमेज हो जाएंगे, तो इसके कारण हम लोग को इरेक्ट इमेज चाहिए। तो इरेक्ट इमेज के लिए ऑफ कोर्स हम लोग को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हम लोग को प्लेस करने पड़ेंगे। अभी हम लोग मैग्नीफाई अगर हो गया तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीफाइंग पावर को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, इसको हम लोग M से डिनोट करेंगे, राइट। मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग एंगल वाइज डिफाइन करेंगे कि रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्ट, राइट। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर से, तो इसका नाम हम लोग अल्फा दे देंगे, टू द एंगल सबटेंडेड एट द इमेज। अभी यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से सीन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अभी ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है हम लोग का आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर, D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर के सामने कुछ भी रखेंगे हम लोग इसको डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएंगे। दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा अगर हम लोग रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो हम लोग क्लियरली डिस्टिंक्टली हम लोग देख सकते हैं, राइट। अभी इस पॉइंट पे हम लोग अगर नेकेड आई से देखेंगे इस पॉइंट को तो कुछ इस तरह से हम लोग को एंगल मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये अल्फा नहीं है, अल्फा होगा ये वाला एंगल, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये छोटा सा एंगल, ये एंगल बन जाएगा अल्फा, राइट। और ये जो एंगल बन रहा है
बड़ा वाला एंगल हम लोग नाम देंगे बीटा, जो एंगल इमेज का यहाँ पे हम लोग को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का अब देखिए, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं x, ठीक है, इस पॉइंट को। तो ये एक्स बी डैश का साइज ए बी के समान है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से आई रख के हम लोग अगर देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग को कुछ इस तरह से ही दिखाई देंगे कि इस ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसी पे हम लोग ये इमेज को, ऑब्जेक्ट का इमेज को यहाँ पे फॉल कराएंगे, तभी डी डिस्टेंस पे दिखाई देंगे। अभी हम लोग एक एंगल बना के हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कितना मैग्नीफाई हुआ, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना, लेंस का कितना मैग्नीफाइंग पावर रहेगा, तो इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग किस तरह से बोलते हैं कि ये जो एंगल बीटा कर रहा है, बीटा पूरा इमेज का बीटा डिवाइडेड बाय एट द सेम डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से कितना एंगल बन रहा है, ऑब्जेक्ट का हाइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट का अल्फा एंगल बन रहा है, करेक्ट। ये जो एंगल बन रहा है छोटा सा एंगल अल्फा, दैट मीन्स एक्स, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एंगल एक्स ओ बी डैश इक्वल टू अल्फा एंड एंगल ए डैश ओ बी डैश इक्वल टू बीटा। आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देंगे, राइट। अभी ये जो एंगल अल्फा और बीटा हम लोग ने ड्रॉ किया, ये दोनों एंगल बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग को पहले भी कुछ इस तरह से किया, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा, tan अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। अभी tan बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो m इक्वल टू tan बीटा की जगह पे अब देखिए इस ट्राइंगल में ए बी ओ ट्राइंगल में हम लोग ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ, और tan अल्फा को लिख सकते हैं इस ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल एक्स ओ बी डैश, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश ओ, अभी बी डैश ओ का डिस्टेंस ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं, इसको हम लोग यू पकड़ लेते हैं, और ये हो जाएगा एफ, राइट, फोकल लेंथ, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अभी यहाँ पे आप देखिए एक्स बी डैश इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट का साइज है ए बी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ होल डिवाइडेड बाई ए बी एक्स बी डैश की जगह पे डिवाइडेड बाई बी डैश ओ, राइट। तो ये बन जाएगा बी डैश ओ डिवाइडेड बाई बी ओ, करेक्ट। अभी बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ है, बी डैश ओ इज डी, ठीक है। तो यहाँ पे डी डिवाइड बाई बी ओ क्या है, बी ओ यू, ये इक्वेशन वाला है। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम लोग को पता है और डी का वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ से इजीली मैग्नीफाइंग पावर को निकाल सकते हैं। अभी हम लोग इसी मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग कुछ डिफरेंट क्वांटिटी के ऊपर किस तरह से डिपेंड करते हैं, यह हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि लेंस फार्मूला यूज करके हम लोग 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हम लोग को पता है। अभी v की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डी यूजिंग साइन कन्वेंशन, माइनस 1/u, u की जगह पे u हम लोग लिख सकते हैं माइनस u, और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस तो प्लस होता है, तो 1/f राइट साइड में रहता है। तो यहाँ से हम लोग को कुछ इस तरह से मिल जाएंगे कि माइनस 1/d प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे हम लोग को d/u निकालना है, राइट। तो यहाँ से पूरा इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे -1 रहेगा प्लस d/u इक्वल टू d/f, राइट। तो d/u इक्वल टू बन जाएगा 1 प्लस d/f।
तो ये एक इक्वेशन बन रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग डी बाई यू मीन्स मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाई एफ, ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, राइट। अभी अगर मैग्नीफाइंग पावर सपोज पॉजिटिव निकला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इमेज जो बन रहा है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, राइट। और अगर नेगेटिव बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज आएगी, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकाल के देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर ये मैग्नीफाइंग पावर डिपेंड करते हैं। ओके।